बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आप देख रहे हैं मैथ टिप्स। गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने लगे हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। यू ऑल नो हमारा एमएससी मैथ्स में या बीएस मैथ्स में एक कंप्लीट कोर्स है डिफरेंशियल इक्वेशंस में। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा एक सब्जेक्ट है और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन भी हमारा एक सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग इंशाल्लाह ये कंप्लीट आपको एक यूट्यूब सीरीज़ आपके साथ शेयर की जाएगी, एक प्लेलिस्ट जिसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन ऑल जो टॉपिक्स हैं वो कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आप लोगों ने मैथ टिप्स के साथ स्टे ट्यून रहना है इसकी कंप्लीट डिस्कशन के लिए, ईच एंड एवरी टॉपिक क्लियर करने के लिए। लेकिन ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग, लेकिन थोड़ी बहुत जो डिफाइंस जो बहुत ज़रूरी हैं वो तो ज़रूर करेंगे। ठीक है, एन इक्वेशन containing the derivative of one or more an equation containing the derivative of one or more dependent variables with respect to, ठीक है, ये विद रिस्पेक्ट टू मैंने शॉर्ट फॉर्म लिख ली, वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन आ गई है कि ऐसी इक्वेशन जिसमें एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका डेरिवेटिव एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ आ रहा हो। अब क्वेश्चन है डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारे पास और इंडिपेंडेंट आप ये कह लें आज़ाद, मीन जो नॉन है। ठीक है, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी हमें पता होती है, जिसके लिहाज से आपने डेरिवेटिव लेने हैं वो इंडिपेंडेंट। और डिपेंडेंट वेरिएबल इसे आप ये भी कह सकते हैं जो अननोन है। ठीक है, जिसका डेरिवेटिव लेना है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन हो गई है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम लोगों ने कर लिया डी वाई बाई डी एक्स, इसे क्या पढ़ेंगे, डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से। ठीक है, यहाँ पे एक्स है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल और जो वाई है ये डिपेंडेंट, कि वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के लिहाज से, तो एक्स इंडिपेंडेंट ये डिपेंडेंट, प्लस वाई इज इक्वल टू 0। ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन की एक एग्जांपल है। इसी तरह से आप और भी बहुत सारी ले सकते हैं। ठीक है, डी स्क्र वाई बाई डी एक्स स्क्र प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है, प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये हमारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। आप और भी ले सकते हैं इस तरह से, लेकिन ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई। डिफरेंशियल इक्वेशंस फर्दर क्लासिफाइड डेरिवेटिव, अगर डिफरेंशियल वो थोड़ी डिटेल ज़्यादा हो जाएगी तो हम लोग देख लेते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। इन्हें क्लासीफाई किया जाता है डिफरेंशियल इक्वेशंस को टू टाइप्स में फर्दर। एक हो जाते हैं हमारे पास ओडी एंड एक हो जाती है पीडी। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशंस को हमने क्लासीफाई कर लिया, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और जो हो गई हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओडी एंड पीडी। जबकि हमारा ये वाला जो कंटेंट है, हमारी ये जो यूट्यूब सीरीज़ है, ये कवर करेगी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कंप्लीट हमारे पास जो यूँ कह लें कोर्स है, तो हम उससे डिस्कस करेंगे। डेनिस चीज़िल, उसकी बुक बहुत मतलब फेमस है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के हवाले से, आप वहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस अब हमारे पास क्या होती हैं उसकी डिफाइन देख लेते हैं। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो हम रहने देंगे, बल्कि आपको इसी में से पार्शियल की डिफाइन भी आपको इसी से बता दूंगी कि ओडी और पीडी में क्या फ़र्क है। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इफ एन इक्वेशन contains the only ordinary derivatives, डेरिवेटिव्स भी एक पार्शियल होते हैं एक सिंपल डेरिवेटिव। उस तरह से सिर्फ जो सिंपल डेरिवेटिव मीन डी वाई बाई डी एक्स वाली फॉर्म, ओनली ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल,
इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट, ठीक है, वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, इज कॉल्ड ODE, ठीक है। गाइस ये हो गई हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन, जो कहती है हमसे कि अगर किसी इक्वेशन में ऑर्डिनरी डेरिवेटिव्स हैं एक से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल के, बट इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वह विद रिस्पेक्ट टू सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल, कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जिस तरह से हमने ये लिया कि वो सिर्फ एक होना चाहिए, सिंगल एक्स, जैसे सिर्फ विद रिस्पेक्ट टू एक्स कंप्लीट इक्वेशन, तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। PD जो है वो हमारे इस कोर्स में इंक्लूड नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बता देती हूँ कि अगर कोई इक्वेशन कंटेन करती है पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल्स, यहाँ पे आ जाते हैं विद रिस्पेक्ट टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, मीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो भी एक से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, मीन एक हो जाए, दो हो जाए, तीन हो जाए, तो फिर वो इक्वेशन जो है वो हमारे पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल नहीं रहती, बल्कि वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है हमारे पास। ऑर्डर क्या है कि जो हाईएस्ट डेरिवेटिव है ना ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, हाईएस्ट डेरिवेटिव ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड ऑर्डर, ठीक है, कि डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाएगा। जिस तरह से अगर किसी इक्वेशन के अंदर आपके पास है, यहाँ से ले लेते हैं हम लोग d²y/dx² प्लस dy 2 टाइम्स dy/dx प्लस 7y इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव कितने हैं हमारे पास, सेकेंड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव है, तो इस इक्वेशन का हमारे पास ऑर्डर हो जाएगा 2, ठीक है। इस इक्वेशन का ऑर्डर क्या हो जाएगा 2। और डिग्री क्या होती है डिफरेंशियल इक्वेशन की, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन वो भी देख लेते हैं कि पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री, पावर ऑफ हाईएस्ट डेरिवेटिव, कि आपके पास इक्वेशन में जो हाईएस्ट डेरिवेटिव इन्वॉल्व है उसकी जो पावर है वो हमारे पास डिग्री कहलाएगी। डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये वाली अबव वाली एग्जांपल ले लें, इसमें हाईएस्ट डेरिवेटिव हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव था, सेकंड डेरिवेटिव हाईएस्ट डेरिवेटिव के ऊपर पावर कितनी थी 1, तो इस ऊपर इसमें हो जाएगा हमारे पास डिग्री हो जाएगी इसकी 1 हो जाएगी, कि ये ऑर्डर इसका 2 है जिससे हाईएस्ट डेरिवेटिव है, लेकिन जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है वो क्या हो जाएगी हमारे पास डिग्री हो जाएगी। इस तरह से आप कोई और एग्जांपल भी ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल d3y/dx की पावर 3, मीन थर्ड डेरिवेटिव, इसके ऊपर मैंने लगा दिया ये स्क्वायर प्लस d²y/dx² 2 टाइम्स, ये लें इसके ऊपर पावर लगा दें आप 10 प्लस 7 dy/dx, ठीक है, प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं कि हाईएस्ट पावर देख के 10 और कह दिए कि ये हो गई डिग्री, लेकिन वो टोटली गलत है बेटा। तो इसमें हमारे पास गाइस हो जाएगी हमारी इसकी डिग्री हो जाएगी 2 हो जाएगी। डिग्री 2 क्यों होगी, बिकॉज हाईएस्ट डेरिवेटिव वो तो हमारे पास थर्ड डेरिवेटिव है, और जो हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर है वो डिग्री कहलाएगी, ना कि हाईएस्ट पावर जो है वो डिग्री कहलाएगी। इस तरह से ये हमारा ऑर्डर और डिग्री का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन के जो मेथड जो अब जहाँ से स्टार्ट होने लगे उसके लिए ज़रूरी है कि आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पता हो कि लीनियर इक्वेशन कौन सी होती है। ऐसी कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो लीनियर कहलाएगी जो कि कुछ प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई करती हो। आप ऊपर लिख लीजिए खुद से कि एन nth ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी लीनियर इफ, अगर कौन कौन सी वो कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती हैं। ऑल डेरिवेटिव्स, जितने भी डेरिवेटिव हैं उस इक्वेशन के अंदर इन्वॉल्व, फर्स्ट सेकेंड थर्ड nth डेरिवेटिव तक, हैव डिग्री 1। कोई इक्वेशन लीनियर तब कहलाएगी अगर जितने भी ये जो डेरिवेटिव आ रहे हैं ना ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन नहीं है। क्यों, डेरिवेटिव की पावर तो ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जितने भी डेरिवेटिव इन्वॉल्व हैं उनके ऊपर डिग्री अगर 1 हो, ये लीनियर इक्वेशन की फर्स्ट कंडीशन है। सेकेंडली लीनियर इक्वेशन में आपके पास हर जो कोफिशिएंट चाहिए या फिर जो है वो प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, ओके।
ये सेकंड पॉइंट आ गया हमारे पास कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें एक्स चला आ रहा है तो यहाँ पे एक्स वगैरह आ जाए, ठीक है, और ऊपर पावर जो है 1 1 हो, तो अभी वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी। कहने का मतलब है कि कोफिशिएंट कांस्टेंट हो या प्रोडक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हो, कि जो कोफिशिएंट है वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, नो प्रोडक्ट टर्म ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स, ठीक है, कि कोई वेरिएबल जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो प्रोडक्ट में नहीं आना चाहिए। अगर हमारे पास यहाँ पे y dy/dx हो जाती है तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर नहीं रहेगी, जिसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देती हूँ नॉन लीनियर होने की। अगर हम लोग कर लें इस तरह से कि 2x d² y/dx किया, यहाँ तक तो बात ठीक है कि डेरिवेटिव की पावर 1 है और ये हमारे पास साथ जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट जैसे ही मैंने यहाँ पे किया कि y dy/dx, तो ये इक्वेशन जो है हमारे पास लीनियर नहीं रही, बिकॉज डेरिवेटिव के साथ जो टर्म मल्टीप्लाई हो रही है वो हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है, ना कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने कहा डिपेंडेंट वेरिएबल प्रोडक्ट में नहीं होनी चाहिए। होपफुली गाइस आपको ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन भी समझ आ गई होगी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के मेथड कितने हैं। फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसकी अभी आपको पीछे डिफाइन बताई कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर जिसमें डेरिवेटिव की पावर हाईएस्ट डेरिवेटिव की पावर 1 हो, उसे सॉल्व करने के जो मेथड्स हैं, कुछ मेथड्स जहाँ पे मैं उनके नेम लिख रही हूँ हमारे पास, जिन्हें हम लोग अपने इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। सेपरेबल मेथड, ठीक है। नेक्स्ट इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, इंटीग्रेशन फैक्टर भी बोलते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर मेथड, ओके। और हमारे पास थर्ड मेथड है हमारे पास इसमें एग्जैक्ट एंड नॉन एग्जैक्ट मेथड, एंड फोर्थ मेथड है हमारे पास होमोजीनियस मेथड। ये तो मेथड है हमारे पास होमोजीनियस मेथड। गाइस ऑल मेथड है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के, ठीक है। और ये भी फर्स्ट ऑर्डर मतलब इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मेथड यूज़ होते हैं। बर्नौलीज मेथड वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। लेकिन बर्नौलीज मेथड जो है कि ये लीनियर इक्वेशन नहीं, बर्नौलीज मेथड जो यूज़ होते हैं ये नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के, फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग यूज़ करेंगे बर्नौलीज मेथड। और ये जो बाकी 4 है ये फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। इंशाल्लाह ये सारे मेथड्स 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो यहाँ तक इनफ हो गई है। तो गाइस आप लोग मैथ टिप्स के साथ स्टे ट्यून्ड रहें और इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन मेथड्स के साथ। तब तक आप वीडियो को देखिए, वॉच करें, ठीक है, समझें इसे गौर से। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।